देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेबी कुमारी, अमर पासवान और गीता कुमारी के साथ दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। बेबी कुमारी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे दो डिप्टी सीएम समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता। और औराई थाना क्षेत्र के धरखा गांव अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बोचहां विधानसभा उपचुनाव नामांकन के लिए भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी अपने जन समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बोचहां उपचुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार बेबी कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पूर्व बेबी कुमारी का काफिला मुशहरी से निकलकर बोचहां विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से होकर समराले पहुंचा। जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान बेबी कुमारी जिंदाबाद के नारे लगाए। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बेबी कुमारी ने कहा कि भाजपा ने भरोसा के साथ मुझे उम्मीदवार बनाया है। हमने जो 5 साल जनता की सेवा की है, इसीलिए आज नामांकन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बोचहां से बेबी कुमारी ने भाजपा के उम्मीदवार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। उनसे बात करेंगे। आज मैं एनडीए की प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन की हूँ। यह जीत कार्यकर्ता की जीत होगी। 16 तारीख को पता चलेगा। आपके फेवर में भाजपा के बहुत सारे नेता यानी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता भगवान को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह 5 साल में मुझे सेवा का मौका दी थी, उसी तरह इस बार भी देंगे। और यह कार्यकर्ता को सिंबल मिला है और ये आम आवाम की जनता और कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी है कि बीजेपी एनडीए ऐसी पार्टी है कि एनडीए ने एक गरीब की बेटी की, दलित की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। बोचहां के महान जनता को सम्मान देने का काम किया है। तो उसी तरह बोचहां के सम्मानित मतदाता इतिहास रचने का काम करेगा। बेबी कुमारी इन्होंने पर्चा अपना दाखिल करने के बाद इन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया है और वो आम लोग उस सम्मान को देखते हुए जरूर मुझे जीत दर्ज कराएंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी के नामांकन सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री। भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी के नामांकन के लिए आयोजित सभा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत भाजपा के कई मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा सभा में बोचहां विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए थे। सभा के दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इस उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बोचहां विधानसभा से एनडीए की उम्मीदवार बेबी कुमारी आज नामांकन करने जा रही है। नामांकन से पहले आप तमाम बड़े नेता, जो भाजपा के बड़े नेता है, कद्दावर नेता, वो उनकी सभा में मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, फिर डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, उसके साथ कई मंत्री जो मंच को साझा कर रहे हैं और तमाम ऐसे लीडर हैं जो कि इस मंच पर मौजूद हैं और उम्मीदवार बेबी कुमारी के समर्थन में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो बोचहां का लोग भी है, तमाम लोग भी है, काफ़ी भीड़ है इस सभा में है। इस सभा के बाद यहाँ से बेबी कुमारी निकलेगी और नॉमिनेशन करेंगे। इस नॉमिनेशन से पहले जो सभा है उसमें आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और भाजपा इस उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। जो इस मंच को जो साझा कर रहे हैं, जो भी कद्दावर नेता है, वो लोग इस मंच पर सम्मिलित होकर एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं कि बोचहां उपचुनाव सीट
भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने बोचहा उपचुनाव को लेकर अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें राजद के कई विधायक शामिल हुए। बोचहा उपचुनाव को लेकर राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अमर पासवान के साथ मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव, कुढ़नी के विधायक अनिल सहनी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अमर पासवान ने भाजपा और वीआईपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मर्यादा तोड़ते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है। बाबूजी ने जो काम किया है, इसीलिए वहां की जनता ने मुझे दिल में बैठाया है। जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। क्योंकि पूर्व मंत्री जी की बेटी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? सिंबल तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला वोटों से। एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक कार्यकर्ता आदमी के बराबर का दम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं। मुजफ्फरपुर क्लब में नामांकन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राजद के कई विधायक समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभा में काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी। सभी लोगों ने अमर पासवान को जीत का माला पहनाया। वीआईपी से उम्मीदवार गीता कुमारी ने बोचहा उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी शामिल हुए। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी से गीता कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गीता कुमारी के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और उनके पिता पूर्व मंत्री रमई राम ने साथ देने के लिए पहुंचे थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद गीता कुमारी ने कहा कि 9 बार मेरे पिताजी ने बोचहा की जनता की सेवा की है, इसलिए जनता मुझे जरूर जिताएगी। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहा की जनता ने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देगी। भाजपा जबरदस्ती इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारी है। ये वीआईपी का सीट था और रहेगा। हम अपने प्रत्याशी वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से बोचहा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा जनता, बोचहा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताएं, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ। तो आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया है गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए तो कह रहे हैं कि सर हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं, हम एनडीए में हैं, हमारा सीट है, आप ही लोग न्याय कीजिए, बोचहा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो बताइए हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं। एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोचहा में आएंगे और बोचहा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद, वो आपको देखने के लायक होगा। 91 बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़े पार्टियों के उम्मीदवार के साथ 2 निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बोचहा उपचुनाव में सभी दिग्गजों ने एक साथ ही नामांकन पर्चा दाखिल किया।
बुधवार को 2 निर्दलीय समेत कुल 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन केंद्र पर जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि बड़ी पार्टियों के साथ 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन किया है। कुल नामांकन आज 5 लोगों का हुआ है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत आज 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है, जिसमें 3 दलीय और 2 निर्दलीय रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी ही पारदर्शिता के साथ की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही मुकम्मल तैयारी कर रही थी। बोचहां उप निर्वाचन को लेकर के जिला पूर्ति पदाधिकारी को आरओ बनाया गया है, जिनके कक्ष में नामांकन प्रक्रिया पूरे ही शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। बोचहां उपचुनाव बड़ी मजेदार मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। किस पार्टी से कौन खड़ा होने वाला था और किस पार्टी से खड़ा हो गया, यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। बोचहां उपचुनाव में एक ही दिन में तीनों पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन कर दिया है। सबसे पहले राजद के उम्मीदवार अमर पासवान ने पर्चा दाखिल किया। उसके बाद वीआईपी की गीता देवी ने अपना नामांकन किया। गीता देवी के साथ मुकेश सहनी भी मौजूद थे। उसके बाद बोचहां से उम्मीदवार बेबी कुमारी ने भी दमखम के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। तमाम बड़े नेता एक ही वक्त में इस शहर में मौजूद थे, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे हुए थे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि बोचहां उपचुनाव में दिग्गज नेता जो अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में उतरे थे, उनका लोगों पर कितना प्रभाव रहेगा और चुनाव में क्या ये प्रभाव डाल पाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अय्यापुर इलाके के बैरिया रोड स्थित आरआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हर्ष कंपटीशन एंड ट्यूशन क्लासेस का विधिवत शुभारंभ किया गया। बैरिया रोड स्थित रंजन कॉम्प्लेक्स में आरआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हर्ष कंपटीशन एंड ट्यूशन क्लासेस का विधिवत उद्घाटन किया गया। मधुबन के उप प्रमुख गजेंद्र सिंह ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर नीतीश्वर प्रसाद सिंह, ऋतुराज सिंह, वरुण कुमार सिंह, रत्नेश कुमार सिंह, सूरज सिंह, विपिन कुमार समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर बेसिक टू एडवांस आईटी प्रोफेशनल कोर्स एंड टाइपिंग कोर्स कराया जाता है। साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, RIMS प्रिपरेशन की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावे क्लास 3 से लेकर 10th तक के छात्र छात्रों को भी पढ़ाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के संचालक सूरज प्रकाश और ऋतुराज नितिन ने बताया कि इस इलाके में इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने और सीखने के लिए दूर दराज जाते हैं। इसको देखते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे जो आज आरआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हुआ है, उसके साथ यहाँ हर्ष कंपटीशन और ट्यूशन क्लासेस भी हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, RK मिशन और RIMC का तैयारी हम लोग करवाएंगे यहाँ पे। और हम लोग ने देखा कि यहाँ बच्चे जो हैं इसके लिए दूर दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहना पड़ता है। जो फैसिलिटी बाहर के स्टेट और बाहर के जो जगह दे रहे हैं, वो पूरा फैसिलिटी हम यहाँ पे देंगे। पढ़ाई के साथ साथ उनका हम लैब में उनका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उस तरह का हम माहौल प्रोवाइड करेंगे उनको। खासकर व्यवस्था की बात करें तो छात्र किस तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी? यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम है, उसके अलावा पूरा AC हम लोग लैब पूरा प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए अलग से हम लोग क्लास कराएंगे, जिसका कोई फ़ी नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हीं को हम ब्राइट बनाएंगे। हम छोटे से छोटे अच्छे मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और 100% रिजल्ट देंगे, ये मेरी आशा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को फ्री डेमो क्लास देंगे। जो बच्चे इच्छुक हैं वो आके फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, तभी अपना आके एडमिशन करवाएं, कोई प्रेशर नहीं है।
और यहाँ जो टीचर वगैरह हैं सभी सैनिक स्कूल में डिप्लॉय हो चुके हैं, पहले वहाँ जॉब करके आ चुके हैं, वो सभी उनको यहाँ पे ट्यूशन देंगे। मुजफ्फरपुर में इस तरह का इंस्टीट्यूट है या नहीं? मुजफ्फरपुर में इस नाम से इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे उनको नॉलेज या एजुकेशन जो अच्छे टीचर के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, वैसा मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई होगा। खासकर छात्र छात्राओं के से क्या अपील रहेगी, उनके परिजन से क्या अपील रहेगी? हम चाहते हैं कि कम से कम एडमिशन बात की चीज़ है, डेमो क्लास में जरूर भेजें जो फ्री करवा रहे हैं हम, उनमें उनको जब ऐसा लगता है तब एडमिशन कराएं। और हम देखिए, ये जो RR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सारा कोर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि C++, जावा, PHP, .NET, क्लाउड, ये उसमें आ जाता है AWS, GCP, Azure से लेकर के, और बेसिक जो भी है कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, वो भी बिल्कुल कम कॉस्ट में। और उसका फ़ी जो है वो ओवरऑल जो भी कंपैरिजन करेंगे अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो वो कम है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मिनिमम 3000 से ही हमारा एडमिशन चालू है कंप्यूटर। क्या व्यवस्था, किस तरीके से? देखिए, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट है, उनके लिए कंप्यूटर लैब सब कुछ दिया गया है, प्रोजेक्टर सब कुछ डिजिटल भी किया गया है। आगे हम ऑनलाइन भी इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन बच्चों को सब कुछ ऑनलाइन दिखाया जाएगा। इसके अलावा यह है कि सबसे मेन चीज़ है बच्चों के लिए उनका करियर, और करियर के लिए यह है कि हम उसको करियर के लिए ये मेन हमने ये सोचा है कि उनको सबसे पहले ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, उसके लिए जितना भी इंटरव्यू MNCs कंपनी है, लाइक TCS, IBM, ये इन सब में उनको इंटरव्यू हम लोग 100% दिलवाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
औराई थाना क्षेत्र के घड़हड़वा गांव में बीती रात अपराधियों ने राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिले के औराई थाना के घड़हड़वा में देर रात गोली मारकर राजमिस्त्री के बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक चिमनी के समीप बुधवार को सुबह में मिला। स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान राजमिस्त्री हेमंत राय के बेटे आकाश कुमार के रूप में हुई है। औराई थानेदार राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घटनास्थल के समीप से पुलिस को एक खोखा मिला। शव की जांच करने पर पता लगा कि सिर, हाथ और पीठ में उसे 3 गोलियां मारी गई है, जिससे उसकी मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने में जुट गई है। थानेदार ने कहा कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। परिजन का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। होली के अवसर पर वह घर आया था, लेकिन अक्सर बाहर ही रहता था। घर पर बहुत कम आता था। इसी बीच आज सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। साथ ही परिजनों ने बताया कि हत्या का कारण सामने नहीं आया है। कोई पूर्व से विवाद भी नहीं था। प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। पुलिस इस भी बिंदु पर जांच कर रही है। ग्रामीण ने फोन किया कि एक लाश पड़ा हुआ है, तो हम लोग आके देखे तो पता चला कि हनुमान नगर के हेमंत राय का लड़का आकाश है। और जब देखने से पता चल रहा है कि गोली लगा हुआ है, 2-3 गोली लगा हुआ है। घटना का अभी तक किस कारण हुआ ये पता नहीं चल पा रहा। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम आकाश कुमार। क्या करता था? यह बाहर दिल्ली रहता, 4-5 रोज पहले आया ही है होली में। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी आई है और जो प्रथम जो है पोस्टमार्टम में भेजने का और परीक्षण के क्या कारण है इसकी पता लगा। थानेदार ने बताया कि परिजन के बयान के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। अब तक किसी पर हत्या करने की आशंका नहीं जताई गई है। आकाश कहां रहता था और किसके साथ रहता था, इसका पता किया जा रहा है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है। मिली थी कि धरहरवा गांव में एक आकाश कुमार राय का गोली मारकर हत्या हो गई है। कितनी गोली लगी हुई? तो प्रथम दृष्टया से तो 2-3 गोली लगी हुई है। घटना का कारण क्या प्रतीत हो रहा है? घटना के कारण अभी तो मृतक के कोई परिवार कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले से वो दिल्ली चला गया था। दिल्ली के बाद वो घर पे आया और घर पे रह नहीं रहा था। गांव में ही किसी लड़की से अफेयर था, इसके चलते उसको घर से निकाल दिया गया था। प्रेम प्रसंग का तार जुड़ा हुआ है? अभी ये कह नहीं सकते हैं, जब तक मृतक के परिवार के द्वारा आवेदन नहीं दिया जाता तब तक नहीं। लेकिन प्रेम प्रसंग और अदरवाइज जो भी है उसको लेकर पुलिस तो छानबीन करेगी। नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में जदयू की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। जेडीयू की तरफ से आज सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती मनाई गई। इसमें जेडीयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राम मनोहर लोहिया के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हमारे युवाओं को उनके विचारों को अपनाने की ज़रूरत है और राम मनोहर लोहिया के बताए हुए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। जब हम राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपनाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा जिला विकसित होगा। साथ ही उनके कार्यकलापों को याद किया गया और राजनीतिक, सामाजिक परिवेश में उनके योगदान को बताया गया। राम मनोहर लोहिया का 112वीं जन्मदिन हम लोग मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति सभागार में मना रहे हैं। इससे जनता दल युग कार्यकर्ताओं के बीच लोहिया जी के बताए गए नीतियों, सिद्धांतों, उनकी सोचों के बारे में जो सोच है उसको आपस में हम लोग एक दूसरे से शेयर करना चाह रहे हैं, ताकि इनके बारे में किए हुए जो सोच थी कि प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जाना है, जिसके बारे में उन्होंने आर्थिक नीति हो,
राजनीतिक स्थिति हो, महिलाओं के बारे में हो, दलितों के बारे में हो, समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हैं समाज के वंचित लोग उनके बारे में हो, बहुत सारी चीजें लोहिया जी के द्वारा लिखित है और बताया गया है, पर हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो इस जयंती के माध्यम से जो हमारे साथी जो लोहिया जी के नीति के बारे में विशेष तौर से जानकारी रखते हैं वो एक दूसरे से शेयर करेंगे और हम लोग उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्मपुरा निवासी पुष्पा शाह ने आम की ऐसी प्रजाति लगाई है कि साल में 3 बार सीजन में फल देती है। फलों की राजा कहे जाने वाले आम का नाता हमारी सभ्यता और संस्कृति से शुरू से ही जुड़ा रहा है। अमूमन गर्मी के सीजन में ही आम का उत्पादन होता है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन विज्ञान के बढ़ते कदम की वजह से आम का उत्पादन अन्य सीजनों में भी होने लगा है। भारत में इस समय 1500 से भी अधिक आम की किस्में पाई जाती हैं। सभी किस्म अपने आप में अच्छा खासा महत्व रखती है। ब्रह्मपुरा की रहने वाली पुष्पा शाह ने ऐसी आम प्रजाति लगाई है जिसका साल के तीनों सीजन में उत्पादन होता है, यानी पूरे साल भर ये प्रजाति फल देती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सदाबहार। बागवानी का शौक रखने वाली पुष्पा शाह ने बताया, अपने किचन गार्डन में पूरे साल उत्पादित होने वाला यह पेड़ लगाने के बाद सदाबहार आम की कुछ खूबी बताई है। भारत का सबसे खास किस्म का आम है, इसे आम का सरताज कहा जाता है। बस इसी सरताज से मिलती जुलती चीज़ों जैसा सदाबहार आम है। आम की ये प्रजाति अपने आप में अलग तरीके की है। आम्रपाली आम है और 12 महीने फलता है। हर 3 महीने 4 महीने पे मंजर आ जाते हैं और 2-3 महीना लगता है इसको। ये प्रजाति आप कहाँ से लाई, इसका ब्रीड कहाँ से लाई है पौधा ये? मैं पटना गई थी, रास्ते से नर्सरी से लेकर के आई थी। आपको कैसे मालूम चला इसके बारे में? मेरे डैडी के यहाँ नेपाल में लगा हुआ है, इनके तो पूरा घेर घूमे, इतना आम लगता है तो उनका देख के लाया। इसमें आम कम लगते हैं लेकिन मैं वही प्रजाति खोज करके लेती। कितना पुराना ये पौधा है आम का? ये करीब 5 साल पुराना। 5 साल पुराना है। तो अभी तक कितनी बार आम दे चुका होगा आप लोगों को? हर 6 महीने के अंदर मेरे पास रेडी हो जाता है इसका। हाँ। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर अरुण शाह, उनकी मिसेज पुष्पा शाह, और मैं हाउसवाइफ हूँ। घर का देखती हूँ, गार्डनिंग देखती हूँ। गार्डनिंग की शौकीन है ना? हाँ, ऊपर किचन गार्डन है मेरा। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर बुधवार को बैरिया स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में इन शहीदों की भूमिका और शहादत को पूरा देश याद करता है। समाजवादी भारत के निर्माण की इन शहीदों के सपनों को पूरा करने एवं धर्म निरपेक्षता और जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष रखने का संकल्प लिया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज़ादी के लड़ाई के ये सबसे अगुआ दस्ता में लोग थे और सब जगह मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन, उनका फ़ोटो लगाकर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये संकल्प लिया जा रहा है कि जो इन शहीदों के सपने थे, एक संपन्न भारत, एक समाजवादी भारत, एक जनतांत्रिक भारत, एक धर्मनिरपेक्ष भारत, उस भारत के निर्माण करने के लिए उसका हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उसके लिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष आज भी जारी है। आज़ादी हमें मिल गई है लेकिन बहुत चीज़ बाकी है। मजदूर किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, जगह जगह हमले होते हैं कमज़ोर लोगों पर, उसकी समस्या है, महिलाओं की समस्या है, आदिवासी दलितों की समस्या है। इन समस्याओं के हल के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि इन शहीदों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे जो शहीद हमारे हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में, उनको हम देंगे।
छात्र संघ के जिला कार्यालय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार छात्र संघ के द्वारा बुधवार को नीम चौक स्थित जिला कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। छात्र संघ के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से मुकाबला किया। भगत सिंह आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है एवं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जनता आज भी पूंजीवाद, जातिवाद और अवसरवादियों के कब्जे में है। हम सभी युवाओं को इसको जड़ से खत्म करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी को भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिहार छात्र संघ के द्वारा शहादत दिवस मनाया गया। इसमें महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को श्रद्धांजलि दिया गया एवं उनके फोटो पर पुष्प अर्पित किया गया। हम लोग आज के दिन ही इनको फांसी हुआ था, हम लोग इस दिन को हर साल शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। इन सभी लोगों ने जो भारत के लिए, भारत के आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से जो लड़ाई ठानी और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी बहुत ही तरीके से इन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और हंसते हंसते अपने फांसी को फंदा को चूम लिया। इसी के साथ हम लोग ये प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग सभी युवा इनके विचारधारा पे चलने का काम करेंगे। और आज देख सकते हैं कि हमको अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं हम लोगों को देश को जातिवाद और पूंजीवाद हम लोगों को जकड़ के रखी हुई है गुलामी में। हम लोग सभी युवा चाहते हैं कि हम लोग को जातिवाद और पूंजीवाद से भी आज़ादी मिले। इसके लिए हम सभी युवा एक होकर के क्रांतिकारी भगत सिंह जी के विचारधारा पे चल के इस सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।